प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के नृपति दिलीप राजा दिलीप के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसका 6वां लेसन है ये। चलिए देखते हैं। वैव स्वतो मनु नार्म मान्यो मनीषिणाम, बुद्धिमानों में आदरणीय, वैदिक मंत्रों में ओकार के समान, आसीन मही छिता माघ प्रणव छंद शामियु। राजाओं में प्रथम वैवस्व मनु नाम के राजा हुए। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमर दिलीप इति राजेन्दु रिंदु क्षीरनिधा विभ, यानी तदवन्य सुधीमती प्रसूत सुधी मंत्र उस मनु के शुद्ध वंश में और अधिक शुद्ध क्षीर सागर में चंद्रमा के समान राजाओं में दिलीप इति राजेन्दु रिंदु क्षीरणी धाविव दिलीप नाम के राजा उत्पन्न हुए। अगला है भीमकांते नृपगुणे स बभूवोपजीविनाम। वह राजा दिलीप अपने सूरवीरता, उग्र और उदारता प्रिय राजा गुणों के कारण अपने आश्रित व्यक्तियों के लिए अदृश्य चाभिगिश्च यादो रत्ने रिवारणम आश्रय देने वाले थे। जिस प्रकार घड़ियाल, मगर आदि जल जीवों के कारण अनु तथा रत्न के कारण आदरणीय होता है। अगला है रेखा मात्रमपि छुड़ादामनो वर्तमर्ण परम। शासक दिलीप की प्रजा मनु के समय के आचरण किए हुए मार्ग से थोड़ी भी उसी प्रकार नहीं हटती थी। न बैत्यु प्रजास्ते निर्यमन्ते निवृतः। जिस प्रकार की सारथी के रथ की घुरी अपने मार्ग से थोड़ी भी नहीं हटती है। आकार सदृश प्रज्ञा सदृश शामगः। राजा दिलीप जैसे सुंदर और बलिष्ठ काय थे, वैसे ही बुद्धिमान भी थे। आगमय सदृश आरंभ सदृशोदय। जैसे बुद्धिमान थे वैसे ही उन्हें शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञान था। वे ज्ञान के अनुरूप ही कार्यों को आरंभ करते थे और कर्म के अनुरूप ही फल सिद्धि करने वाले थे। प्रजानमेव भूत्यर्थ सताम्भ्यो बलिम गृहीत। प्रजा के हित के लिए राजा दिलीप प्रजा से कर लेता था। जैसे सूर्य जब भाप के रूप में जल ग्रहण करता है तो कोई नहीं जान पाता, और वर्षा के रूप में उसे धरती को लाभ देता है तो प्रजा प्रसन्न होती है। सहस्त्र गुण सहस्त्र ष्टुमादते ही रसम रवि। ऐसे ही राजा जब प्रजा से कर लेता था तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था, परंतु जब उसका लाभ प्रजा को मिलता था तो वह बहुत ही प्रसन्न होती थी। सेना परिषदस्य तस्य दयो में वार्थ साधनम। उस राजा दिलीप की विशाल सेना तो बस उपकरण मात्र थी, उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाले दो ही साधन थे। शस्त्रेष्व कुंठिता बुद्धिमोर्वा धनुष्चाता। अर्थात धनुष पर चढ़ी डोरी जिसका वह हर कार्य उचित ढंग से करते थे, और उनका व्यक्तित्व उन्हें पराक्रम से तत्काल सफलता दिलवाता था। तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च। सब प्रकार से मंत्रणा को गुप्त रखने वाले, मुख भंगिमा तथा चेष्टाओं को छिपाए रखने वाले उन दिलीप के कार्य पूर्व जन्म के संस्कारों की भांति फल देने वाले थे।
फलानुमेया प्रारंभ संस्कारा प्राप्तना इव। उनके अनुमति के बिना वो सारे कार्य जान जाते थे। यानी इसका ऐसे होगा कि राजा दिलीप अपनी मंत्रणा को इतना गुप्त रखते थे कि वह अपनी मुख भंगिमा तथा हाव भाव से उसे जरा भी प्रकट नहीं होने देते थे। दूसरे को उनके मन की बात तभी पता चलता था जब काम पूरा हो जाता था। जैसे इस जन्म में लोगों को सुखी या दुखी देखकर ही उनके पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्म का अनुमान लगाया जा सकता है। जघुपात्मान मंत्र तो भेजे धर्म मनातुरा। वे राजा दिलीप निर्भय होकर अपनी रक्षा करते थे, धैर्यपूर्वक धर्म का पालन करते थे। अग्रिधनुराददे शो अर्थ सक्त सुख मनमत भूतम। लोभ रहित होकर धन का संग्रह करते थे और आसक्ति रहित होकर सांसारिक सुखों का अनुभव करते थे। ज्ञाने मौन क्षमा शक्तो त्यागे शलांग विपर्य। राजा दिलीप ज्ञानी होने पर भी मौन रहते थे, अर्थात अपने ज्ञान का बखान नहीं करते थे। और त्यागे शलांग विपर्य, दंड देने की शक्ति से युक्त होने पर भी क्षमाशील थे। गुणा गुणान बंधिता तस्य सप्रशवा इव। दानी होने पर भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे। उनके ये गुण एक दूसरे के विरोधी होने पर भी साथ साथ उत्पन्न हुए थे। अनाकृष्टस्य विषय विधाना पारदृश्वना। विषयों के द्वारा आकृष्ट न होने वाले, विद्याओं में पारंगत और धर्म से प्रेम करने वाले। तस्य धर्म तेराशिदम वृद्धत्व जरा बिना। तथा धर्म में रुचि रखने वाले राजा दिलीप वृद्धावस्था के होने पर भी बुद्धिता को प्राप्त थे, यानी बुद्धि उनके अंदर भरी हुई थी। प्रजाना विनयाधनाद रणाद रक्षणाद भरणादपि। प्रजाजनों को नम्र बनाने, उनकी रक्षा करने तथा उनका पालन पोषण करने के कारण सपिता पितरसतासाम केवलम जन्म हेतव। राजा दिलीप उनके वास्तविक पिता थे। उन प्रजाजनों के पिता तो केवल जन्म ही देने वाले थे। दूधोगास यज्ञाय शस्याय मध्वा दिवम। राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को दूहते थे और अन्न उत्पन्न करने के लिए इंद्र स्वर्ग को दूहते थे। संपन्न निमेय नोभो ददतु भुर्वान द्वयम। इस प्रकार दिलीप और इंद्र दोनों ही संपत्ति के आदान प्रदान के द्वारा दोनों लोगों को धारण करते थे। दस्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तयार्तस्य यथोषधम्। जिस प्रकार रोगी पुरुष को कड़वी औषधि प्रिय होती है, उसी प्रकार उस राजा दिलीप को सज्जन शत्रु भी प्रिय था। त्याज्य दुष्ट प्रियोप्यासिद्ध सितंगुली बोर गच्छता। जिस प्रकार सर्प के द्वारा काटी हुई अंगुली त्याज्य होती है, उसी प्रकार दुर्जन प्रिय व्यक्ति भी उनके लिए त्याज्य था। अर्थात वे सज्जनता तथा दुर्जनता के आधार पर ही प्रेम तथा द्वेष करते थे, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नहीं। सविलाव प्रवलया परीक्षीकृत सागराम। वे राजा दिलीप समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर एक नगरी के समान एक छत्र शासन करते थे। अन्यन शासन मूवी शशांक सैकपुरी मीव।
जिस प्रकार कोई मनुष्य परकोटे तथा खाई से युक्त एक नगरी पर शासन करता है, उसी प्रकार दिलीप समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते थे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।